अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जो टर्म्स हैं कॉमन लोगारिथम, मैंटिसा, करैक्टरिस्टिक, एंटी लोगारिथम, इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। कॉमन लोगारिथम, नेचुरल लोगारिथम। पहले हम थोड़ा सा नेचुरल लोगारिथम को बयान कर लेते हैं। इसका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, बाकी इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। नेचुरल लोगारिथम विद बेस ई, इसकी जो बेस है वो ई होती है और जो ई है इसकी मखसूस कीमत है, कांस्टेंट है, ये 2.759 और आगे 100 ऑन है। इसको हम ज़ाहिर करते हैं एल एन से। इस तरह कोई भी पावर हो सकती है 2, और ये हायर क्लासेस में इस्तेमाल होता है। नेचुरल लोगारिथम जो है वो हायर क्लासेस में इस्तेमाल होता है। इसको आपने बस इतना ही ज़हन में रखना है। और जो कॉमन लोगारिथम है ये छोटी क्लासेस में इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे दूसरे चैप्टर में जो भी हम इस्तेमाल करेंगे लोगारिथम वो कॉमन लोगारिथम ही है। विद बेस 10, इसकी बेस जो है वो 10 होती है और इसको इस तरह लिखते हैं LOG। 2.2 के शुरू में हमने पढ़ा था log bx = y। ये एक लोगारिथम है जिसकी बेस b है। x का लोगारिथम हम फाइंड कर रहे हैं और कितना आएगा y। इसी तरह अगर बेस हो 10 तो उसको हम कॉमन लोगारिथम कहते हैं। log 10, इसकी बेस भी अगर हो 10 तो ये कॉमन लोगारिथम है और इसका आंसर क्या आएगा 1। जब बेस, इसमें हम 10 का लोगारिथम मालूम कर रहे हैं और इसकी बेस भी 10 है। जब बेस और जिस नंबर का हम लोगारिथम मालूम कर रहे हैं वो सेम हो तो आंसर 1 होता है। बेस जो है वो 10 के अलावा भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है log 5x = 3। इसमें बेस 5 है लेकिन जिसकी बेस 10 होगी उसको हम कॉमन लोगारिथम कहते हैं। बेस अगर इस तरह है नंबर log 10 की x, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सिर्फ आप इसको लिख सकते हैं log x। आमतौर पर जो बेस 10 है वो हम लिखते नहीं हैं, और किसी भी नंबर की बेस नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि उसकी बेस 10 है। या तो कोई और बेस लिखी होगी, अगर बेस नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि उस लोगारिथम की बेस क्या है 10 है। अगर हम मालूम करें log 100, इसकी बेस नहीं लिखी हुई, इसकी बेस 10 है। जो log 100 है ये होता है 10 की 2। नंबर जिसका हम लोगारिथम मालूम कर रहे हैं वो 10 है, इसकी बेस भी 10 है। दोनों बेस और नंबर सेम हो जाएं तो जो पावर होती है वो ही आंसर होता है। अगर वो log, इसकी बेस भी 5, नंबर भी अगर 5 हो तो इसका आंसर 1। या अगर 5 की पावर दी गई हो, बेस भी 5, 5 की पावर हो 3, तो फिर जो पावर है वो आंसर होगी, फिर इसका आंसर होगा 3। अब हम लॉग और एंटी लॉग को एक्सप्लेन करेंगे। कोई नंबर है हमारे पास 3456, इसका हमने अगर लॉग मालूम करना है तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, खासा मालूम करेंगे। खासे के लिए जिस तरह हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे ना 10 की पावर में, सेम वही है। इसमें देखें इस नंबर का इशारिया नहीं दिया हुआ, इशारिया इसके एंड पे है और पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3 है, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है नंबर का, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हवाले का मुकाम। आपने इशारिये और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर काउंट करने 1 2 3, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना है 3 है। उसके बाद किताब के एंड पे लोगारिथम टेबल दिया हुआ है, उसमें हम नंबर को देखते हैं 34 को 5 वाली लाइन में देखेंगे और 6 का डिफरेंट
फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आ जाता है 2 3 1 5। इसको आगे हम एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। लॉग के लिए हमने क्या मालूम किया, खासा मालूम किया, और ये मेंटिसा है, ये खासा है करैक्टरिस्टिक, और ये मेंटिसा। मेंटिसा और खासा, खासा मेंटिसा उस नंबर का होता है जिसका आप लोगारिथम मालूम कर चुके हो, और यहाँ पे खासा है। और इसके बाद अगर हम इसी नंबर का एंटी लॉग मालूम करें, एंटी लॉग जो होता है वो लॉग के उलट होता है। एंटी का मतलब होता है उलट। अगर हम इसी नंबर का एंटी लॉग मालूम करें तो ये दोबारा वही नंबर आ जाएगा 3456। अब जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो ये है कि आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि जब आप लॉग मालूम कर रहे हो तो उस वक़्त आपने खासा और मेंटिसा ये मालूम करने होते हैं। लेकिन जब आप एंटी लोगारिथम मालूम कर रहे हो तो इशारिये से जो पहला नंबर है वो आपका खासा होगा, करैक्टरिस्टिक होगा, और इशारिये के जो बाद वाला नंबर है वो आपका मेंटिसा होता है, डेसिमल पार्ट जो। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम लॉग मालूम कर रहे हो, किसी नंबर का लोगारिथम मालूम कर रहे हो, तो हमने खासा भी फाइंड करना होता है, मेंटिसा भी फाइंड करना होता है। लेकिन अब जब हम किसी नंबर का एंटी लोगारिथम मालूम कर रहे हो तो उस वक्त खासा भी दिया गया होता है, मेंटिसा भी दिया गया होता है, उनकी मदद से हमने नंबर फाइंड करना होता है। हम एक्सरसाइज में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका खासा मालूम करना है। खासा मालूम करने के लिए सबसे पहले इस नंबर का आप इशारिया देखें कि इशारिया कहाँ पे है। इस नंबर का इशारिया 7 के बाद है, और पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। इशारिये और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर काउंट करें, 1 2 और 3, तो इसका करैक्टरिस्टिक है, खासा इसका 3 है। 59.28, इसका इशारिया यहाँ पे है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और इशारिये के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 है, तो इसका खासा होगा 1। 0.0567, इशारिया इधर है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। इशारिये और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2। अगर इस साइड से आएंगे तो खासा नेगेटिव होगा, इसका खासा होगा -2। 234.7, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 2, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम। इशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 2, तो इसका खासा है 2। इसका पहला नॉन ज़ीरो नंबर, इशारिया इधर है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 के बाद इसका हवाले का मकाम है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और इशारिये के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका खासा है -5। इसका इशारिया एंड पे, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका इशारिया एंड पे है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट है। इशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका खासा है +5। अगर इस साइड से काउंट करेंगे तो प्लस में, अगर इस साइड से काउंट करेंगे तो माइनस में। फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमने लोगारिथम मालूम करने हैं। 43, इसका लोगारिथम मालूम करना है। अगर इसको आप मुकम्मल तरीके से हल करेंगे तो फिर पहले आपने इसको x के बराबर लेना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इसका लॉग लेना है। इधर भी लोगारिथम आ जाएगा, इधर भी लोगारिथम आ जाएगा। अब इसका हम लोगारिथम मालूम करेंगे। सबसे पहले आपने इसका 43 का खासा मालूम करना है, करैक्टरिस्टिक। इसका इशारिया 3 के बाद है, और इसका रेफरेंस पॉइंट, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, रेफरेंस पॉइंट ये है, इशारिया इधर है। कितने नंबर हैं दरमियान में, 1, इसका खासा है 1।
उसके बाद आपने इशारिया लगाना है, फिर आपने लोगारिथम टेबल में जाना है। 43 का हमने खासा मालूम कर लिया है। खासा मालूम करने के बाद आपने जो बुक के एंड पे लोगारिथम टेबल दिया हुआ है वहाँ पे आपने आ जाना है। ये टेबल ऑफ लोगारिथम 2 टेबल हैं, इसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। टेबल ऑफ लोगारिथम और दूसरा टेबल ऑफ एंटी लोगारिथम। आपने लोगारिथम वाले टेबल में आना है और यहाँ से 43 को देखें। 43 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 43 को आपने ज़ीरो में देखना है। 43 को आपने ज़ीरो में देखना है। ये देखने वाला कॉलम है 0 1 2 3 4, जो भी नंबर होगा एंड पे उसमें आपने देखना। कोई नंबर नहीं है तो आपने 43 को ज़ीरो में देखना है। ये है 63 35, 63 35, ये हमने इसका लॉग मालूम कर लिया। फिर नंबर जो है 5 7 9, इसका लोगारिथम मालूम करना है। इसको आपने x के बराबर लेना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेना है। इसका सबसे पहले आपने खासा फाइंड करना है। इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इसका इशारिया देखें कहाँ पे है, इसके एंड पे है। इशारिया कहीं नज़र नहीं आ रहा, एंड पे है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5 है, ये रेफरेंस पॉइंट है। और दरमियान में कितने नंबर हैं? 2, तो इसका खासा है 2। उसके बाद आपने इशारिया लगाना है, फिर आपने 57 को 9 में देखना है लॉग वाले टेबल में। 57 को आपने देखना है 9 में। ये 0 का कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ऊपर। ये आ जाएगा 76 27। कितना आ जाएगा? 76 27। एक शारिया 982। इसका लोगारिथम मालूम करने के लिए आपने इसका इशारिया, एक नंबर के बाद यही इसका रेफरेंस पॉइंट है और इशारिया वहीं पे लगा हुआ है, तो इसका खासा कितना होगा? 0। करैक्टरिस्टिक इसका 0 है। इसमें आपने ये पहले 4 नंबर, जब आप टेबल देख रहे हो तो चारों नंबर, पहले 4 नंबर अहम होते हैं। 19 को आपने 8 में देखना है और 2 का फ़र्क उसमें ऐड करना है। 19 को आपने 8 में देखना है और 2 का फ़र्क ऐड करना है। 19 को देखेंगे 8 में, 29 60 67 और 2 का फ़र्क, ये फ़र्क वाले कॉलम में है तो यहाँ पे 2 का फ़र्क कितना है? 4 इसमें ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 29 6 और 71 आ जाएगा। 29 71 71। इस नंबर का लॉग मालूम करने के लिए इसका इशारिया यहाँ पे है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे 1 2। इसका करैक्टरिस्टिक कितना है? -2। करैक्टरिस्टिक इसका कितना है? -2। फिर 87 को 6 में देखेंगे। 87 को हम देखेंगे 6 में। ये 94 25, 94 25, इसमें इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो -1.0575 आ जाएगा। 0.047। इसका अगर खासा देखें, इसका पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 4, ये इसका भी आ जाएगा -2 प्लस 47 को आपने ज़ीरो में देखना है। 47 को आपने ज़ीरो में देखना है। 67 21, 67 21। फिर इन दोनों को जब आप जमा करेंगे कैलकुलेटर से, इनको जमा कर दें, ये आ जाएगा -1.3279। इसका पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3 है। 1 2 3 4। इसका करैक्टरिस्टिक कितना है? -4। फिर आपने इसको लोगारिथम टेबल में देखना है। 35 को देखना है 4 में। 35 को देखेंगे 4 में। 54 90। और इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से जमा करेंगे तो -3.451 आ जाएगा। यहाँ पे इनके आपने
पॉइंट इशारिया भी लगाना होता है, उसके बाद आपने इनको ऐड करना है कैलकुलेटर से। इधर भी इशारिया, इधर भी टेबल में आपने देखने के बाद पहले इशारिया लगाना है, फिर इसको खासे में ऐड करना। तीसरा क्वेश्चन, log 3.177 इसकी कीमत दी हुई है 0.5019। इसकी वैल्यू दी हुई है, हमने ये 3 जुज़ मालूम करने हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे देखें, इसको मालूम किया हुआ है, इसका खासा कितना, करैक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। यहाँ पे 0 लगा हुआ है। फिर 31 को 7 में देखना है और 7 का फ़र्क, तो ये आंसर आया 5019। उसने कीमत दे दी है, हमें टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है। 3170 की जो कीमत है लॉग में आप देखेंगे तो वो कितनी है, 5019। खासा इधर कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन नंबर्स को देखें, सिर्फ अगर नंबर सेम है तो इशारिये के बाद वाला जो हिस्सा है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ खासे में चेंज आएगी। इसका करैक्टरिस्टिक देखें, इसमें इशारिया कहाँ पे है, 7 के बाद, इसका रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो इसका खासा 3 है। नंबर सेम है 3170, तो इशारिये के बाद वाला हिस्सा चेंज नहीं होगा, वो वही आएगा 5019। सिर्फ खासा इशारिया जो पॉइंट है वो चेंज है, इसका पॉइंट इधर था, इसका पॉइंट इधर है, आगे इसका पॉइंट यहाँ पे है। इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो कितना है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, करैक्टरिस्टिक इसका 1 है, इसका आंसर आ जाएगा 5019। 5019 वाला जो मैंटिसा है वो चेंज नहीं होगा। इसका इधर रेफरेंस पॉइंट 1 2, करैक्टरिस्टिक इसका कितना है, -2, तो ये आ जाएगा 5019। चारों नंबर सेम है। अगर नंबर सेम है तो इशारिये के बाद वाला हिस्सा जो है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ इनके पॉइंट का फ़र्क है। इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसका एंड पे है, पॉइंट का फ़र्क है, खासे का करैक्टरिस्टिक का फ़र्क आ रहा है। बाकी जो मैंटिसा है वो चारों नंबरों का सेम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लॉग की कीमत दी हुई है, हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो इसके लिए हम एंटी लोगार्थम लेंगे। लॉग को कैंसिल करना है, तो लॉग को कैंसिल करने के लिए लॉग का उलट होता है एंटी लोगार्थम। हम क्या करेंगे, तरफैन का एंटी लोगार्थम लेने से, या टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड्स, इस साइड्स पे भी एंटी लोगार्थम लेंगे और इस साइड पे भी एंटी लोगार्थम लेंगे। ये जो लॉग है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x। इधर आ जाएगा एंटी लॉग 0.0065। उसके बाद इस नंबर का हम एंटी लोगार्थम मालूम करेंगे। इसका एंटी लोगार्थम मालूम करने, किसी भी नंबर का जब आप एंटी लोगार्थम मालूम कर रहे हो तो इशारिये से पहले जो नंबर है वो खासा होता है। इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 है और इशारिये के बाद वाला जो पार्ट है वो मैंटिसा, इसका मैंटिसा है इशारिया 0065। अब हमने क्या करना है, इशारिया 0065 इसको एंटी लोगार्थम में देखना है। इशारिया 0065 इसको हमने एंटी लोगार्थम में देखना है, तो आपने आ जाना है किताब के एंड पे, इधर से आपने कंफर्म कर लेना है कि टेबल कौन सा एंटी लोगार्थम वाला है। इशारिया 00 को आपने 6 में देखना है और 5 का डिफरेंस होगा। इशारिया 00 को 6 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 10 1014 और 5 का इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 1। डिफरेंस को आपने इसमें ऐड कर देना है और ये आ जाएगा 10 15। नंबर लिखने के बाद फिर आपने करैक्टरिस्टिक को देखना है, इसके मुताबिक आपने इशारिया लगाना है। अगर करैक्टरिस्टिक 0 है तो इशारिया 1 नंबर के बाद रेफरेंस पॉइंट पे इशारिया लगेगा। log x = 1.192। इसका भी एंटी लोगार्थम मालूम करना है, दोनों तरफ एंटी लोगार्थम लेंगे, इधर भी और इधर भी, टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड्स। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x = आ जाएगा एंटी लॉग 1.192। x = एंटी लॉग 1.192।
इसमें जो इशारिये से पहले नंबर है वो करैक्टरिस्टिक है 1 और ये इसका मेंटिस है 0.192। आपने इशारिया 19 को 2 में देखना है एंटी लोगारिथम टेबल में। इशारिया 19 को हम देखेंगे 2 में 15×56, ये आ जाएगा 50×56। एक अगर खासा 1 हो तो इशारिया आपने 1 2 नंबर के बाद, अगर खासा 2 हो तो इशारिया आपने 3 नंबर के बाद। log x इज इक्वल टू -3.434। ये ऐसा नंबर है जिसमें खासा भी माइनस है और मैंटीसा भी नेगेटिव है, और हमें पता है कि जो मैंटीसा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंटीसे इशारिये वाले हिस्से को पॉजिटिव करने के लिए इस नंबर पे गौर करें। ये एक ऐसा नंबर है 3.434 जो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 + 4 -3.4। हमने 4 को क्या कर लिया, प्लस भी और माइनस की, इसको हम वैसे रखेंगे और 4 में से इस नंबर को हम माइनस कर देंगे। जब 4 में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.566। अब देखें ये मैंटीसा है और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये -4 ये खासा बन जाएगा। इन दो नंबर्स को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 4 के ऊपर -566। फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, इधर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 4.566। ये इसका करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक -4 और इसका मैंटीसा आ जाएगा 0.566। इशारिया 56 को हमने 6 में देखना है। इशारिया 56 को आपने 6 में देखना है। इशारिया 56 को आपने 6 में देखना है और यह आ जाएगा 3681, 3681। उसके बाद इसको देखें, खासे को -4 है, अगर 0 होता तो इशारिया 3 के बाद, -4 है, इशारिया जो है वो हवाले के मुकाम से 4 पॉइंट आगे जाएगा। 1 3 खड़ा है और 3 सिफरे लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पे इशारिया हो, हवाले के मुकाम से 4 पॉइंट आगे आएगा। -4 है तो हवाले के मुकाम से इशारिया 4 पॉइंट आगे आ जाएगा। log x इज इक्वल टू -1.5726। ये भी ऐसा नंबर है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 + 2, -2 जो है उसको उसी तरह लिखेंगे, +2 से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4274। इनको मिला के लिखेंगे तो ये खासा बन जाएगा -2.4274। उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लोगारिथम लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे। ये लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा एंटी लॉग 2.4274। -2 करैक्टरिस्टिक है, इसको अलग लिख लेंगे, मैंटीसा है 0.4274। फिर 42 को 7 में और 4 का फ़र्क, 42 को 7 में देखना है, 7 में ये 2673 और 4 का फ़र्क है, 4 का फ़र्क 2 है, वो इसमें ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 75। करैक्टरिस्टिक -2 है, ये हवाले का रेफरेंस पॉइंट है तो इससे इशारिया 2 नंबर आगे लगेगा, 1 2 खड़ा है और एक साथ 0 लगा देंगे, ये आ जाए। log x इज इक्वल टू 4.3561। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, खासा कितना है 4 है, मैंटीसा 0.3561, इशारिया 35 को 6 में 1 का फ़र्क, इशारिया 35 को 6 में
ये 2270 और 1 का फ़र्क 1, 2271, 2271। करैक्टरिस्टिक कितना है? 4 है। अगर 0 होता तो इशारिया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4 है तो साथ एक सिफर भी लगाएंगे यहाँ पे। अगर इशारिया ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट के एंड पे अगर नंबर के एंड पे इशारिया नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब भी यही होता है, इशारिया नहीं लिखा हुआ तो नंबर के एंड पे ही है। log x इज इक्वल टू -2.0184 ऐसा नंबर है जो 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो इसको प्लस करने के लिए हम -3 + 3 करेंगे। ये -3 उसी तरह आ जाएगा, +3 से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0.9816। फिर इनको मिला के लिख देंगे 3.9816, दोनों तरफ एंटी लोगारिथम लेंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटीलॉग 3.9816। ये करैक्टरिस्टिक इसको अलहदा लिखेंगे, मैंटिसे को अलहदा लिखेंगे। 98 को 1 में और 6 का फ़र्क, 98 को 1 में, 98 को 1 में और 6 का फ़र्क, 1 में आ जाएगा 9550 और 6 का फ़र्क आ जाएगा 16। इशारिया 98 को 1 में 95 72, 95 72 और 6 का फ़र्क आ जाएगा 13। -85 -3 है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, इशारिया 3 नंबर आगे जाएगा, 1 9 खड़ा है, 2 7 सिफरें लगा लेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, फिर रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर 2 को मुकम्मल करेंगे।